दलित लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं मिलना चाहिए, लेकिन इस आरक्षण का लाभ एक सीमित लोग एक बार जो पा चुके हैं, हम आगे 100 तक भी चलेंगे, तब तक भी हमारा यही कर्म चलता रहेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार जन आंदोलन करेंगे। आपकी उम्र आराम करने की है, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप पहुंचे हुए हैं, क्या क्या जरूरत पड़ी है? ऐसा है, हम सनातनी धर्म हैं। सनातनी धर्म में आराम की जगह नहीं है। हम यहाँ पर मानव रूप में आए हैं कल्याण के लिए, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए। उम्र क्या, अभी तो हमारी 85 वर्ष की उम्र है। हम आगे 100 तक भी चलेंगे, तब तक भी हमारा यही कर्म चलता रहेगा, परोपकार का कर्म। तो क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारी मांगे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन हो, SC ST एक्ट हो, आरक्षण की पुनर्समीक्षा हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया जाए। लेकिन लगातार जो आवाज उठती है कि आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया है वो जो दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए, लेकिन सवर्ण समाज जो उसको हटाने की बात करते हैं, उनको फिर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, और मैं चाहता था कि कम से कम मीडिया के माध्यम से इस संबंध में हमारा विचार जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस मांग से कोई भी, बाबा साहब ने जो किया था, बाबा साहब ने आरक्षण किया था, लेकिन ये आप समीक्षा होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, बाबा साहब ने जो कहा था कि गरीब दलित लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं मिलना चाहिए, लेकिन इस आरक्षण का लाभ एक सीमित लोग एक बार जो पा चुके हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं चाहता हूं ये लाभ उन दलित गरीबों को मिले जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं। तो ये तो हम उन्हीं की हित की बात करते हैं, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं। हम तो कहते हैं क्रीमी लेयर को हटाइए, उनको भी दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए। आपका सीधा सीधा कहना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो उसके लायक है, जो जरूरतमंद है, उन्हीं को ही दिया जाए। यस, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। अब जो एक बार पा चुके हैं, उनको बार बार आरक्षण का लाभ मिलता रहे। वो ऊपर उठते जा रहे हैं, गरीब नीचे गरीब होता जा रहा है। अगर जाति के आधार पर आरक्षण होता है, तो अगर कोई जाति से, किसी फैमिली से कोई कलेक्टर बन जाता है, जज बन जाता है, फिर भी उनको आरक्षण मिलता है और वो आगे बढ़ते जाता है, तो वो उसी का तो विरोध है कि आरक्षण का में एक बार प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक बार लाभ मिल गया, अब उसको प्रमोशन में नहीं मिलना चाहिए। 40% प्राप्त करने वाला अंक ऊपर अधिकारी क्लास 1 का बैठकर बन जाता है और 80% वाला उसका माताहत होकर रह जाता है। ये विषमता नहीं तो और क्या है? इसी को दूर करने की हम बात कर रहे हैं। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, PM बने, उनसे तो यही उम्मीद को लेकर के, यही सब उम्मीद को लेकर के आपने वोट दिया है। तो क्या लगता है, 2 टर्म रह चुके हैं, दूसरा टर्म भी कंप्लीट होने वाला है, फिर भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, आगे क्या उम्मीदें हैं? नहीं, मांगे पूरी हुई क्या, उस ओर कदम नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने तो केवल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया की बात कही, लेकिन न तो साथ लिया सबका, लेकिन न विकास किया उनका और न विश्वास में लिया। यही तो हमारा कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलें। आपकी सरकार कभी भी हट नहीं सकती है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले चुनाव में ही आप देख लीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसका जो दबे कुचले लोग हैं आर्थिक स्थिति पे, उसी को ही मिलना चाहिए? नहीं, दबे कुचले के नहीं, आर्थिक आधार पर जो कमजोर हैं उन सारे लोगों को मिलना चाहिए। किसी भी जात का, किसी भी जात का हो, उसको मिलना चाहिए। तो आरक्षण के अलावा और भी क्या मांगे हैं आपकी? आरक्षण के आगे सवर्ण आयोग का मांग है हमारा, SC ST एक्ट समाप्त हो। SC ST एक्ट इसलिए हम कह रहे हैं समाप्त होना चाहिए कि बहुत से लोग, आपने 8 लाख तक का कह दिया कि अगर मुकदमा फाइनल होता है तो 8 लाख रुपया उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो इस लालच में लोग भटक जाते हैं, इस लालच में सौहार्द भूल जाते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि SC/ST एक्ट समाप्त होना यानी चाहिए। कि आपके कहने मतलब SC/ST एक्ट का जो है दुरुपयोग किया जाता है और इस लालच में लोग जो है FIR करते हैं और इस मुकदमा करते हैं। बिल्कुल लालच में FIR कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट कर रख दिया, इसलिए वो उचित नहीं है। हम क्या लगता है, उम्मीदें हैं PM नरेंद्र मोदी जी से? उम्मीद तो हमें नहीं लग रही है, लेकिन हम अब संघर्ष को इस रूप में ले जाना चाहते हैं कि उम्मीद करनी पड़ेगी और उनको उम्मीद देनी पड़ेगी अगर देश में उनको शासन और सत्ता में रहना है। लेकिन आपकी मांगी लगातार जो उठा रहे हैं उसके बावजूद आकर आपकी मांगी पूरी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी खासकर नहीं करती है, तो क्या करेंगे? इस पार्टी के विरुद्ध जाएंगे आप? अभी एक बार जन आंदोलन करेंगे। पार्टी के हम लोग पार्टी के किसी ने बंधुआ नहीं है। हम हमारे संगठन में कांग्रेस के लोग हैं, BSP के लोग हैं, सपा के लोग हैं। यहाँ पार्टी का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हमारे हितों में काम करेगा उनकी बात करेंगे हम। यानी आप देश हित में चाहते हैं? देश हित में, यस। कल्याणकारी संगठन है हमारा, कल्याण परिषद इसीलिए है। गंगा सिंह चौहान संघर्ष करो, भारत माता की छत्रपति कल्याण वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।